अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्रॉफर्स बॉयज कॉलेज। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9 ज़ूलॉजी सेक्शन के। तो सबसे पहले एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं जिसमें है स्केल इज द पार्ट ऑफ, और ऑप्शन दिए हुए स्टूडेंट हमारे पास एक्सियल स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब आपको ये एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करने हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि स्केलेटन्स की हमें टाइप ध्यान में रखनी है। एक तो हमारे पास टाइप थी एंडोस्केलेटन, वो स्केलेटन जो कि इनसाइड द बॉडी होते हैं उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, जो आउटसाइड द होते हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं, जो फ्लूइड लाइक टाइप स्केलेटन होते हैं उसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। ये तो एक टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केल जो है वो तो बेसिकली एंडोस्केलेटन की टाइप है। अब ये कौन सा स्केलेटन कहलाता है? एक्सियल या एपेंडिकुलर। अब स्कल्स जो होता है वो मूवमेंट नहीं है, मूवेबल तो स्केलेटन है ही नहीं। तो कोई भी दो तरह के स्केलेटन ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होते हैं, एक एक्सियल और एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर एपेंडेजेस से निकलते हैं, जैसे लिम्स हो गए, हैंड्स हो गए, कि तमाम जो स्केलेटन्स होते हैं एपेंडिकुलर होते हैं। एक्सियल स्केलेटन्स में कौन से आते हैं स्टूडेंट? स्कल्स, रिब्स, केज, ठीक है, स्टर्नम्स वगैरह, वर्टिब्रल कॉलम, तमाम जिसमें आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा एक्सियल स्केलेटन। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। सेकंड एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। इन अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच मसल लेंथन द बॉडी। अब अर्थवॉर्म के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स वो होती है एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। सर्कुलर मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हो रहे होंगे। अगर अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है जिसकी वजह से मसल्स लेंथ हो रही है बॉडी, तो इट्स मीन दैट कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी बिहाफ के ऊपर सर्कुलर मसल रिलैक्स हो रहे हैं, और जो लेंथ ऑफ द अर्थवॉर्म हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अर्थवॉर्म के अंदर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है वो एंटागोनिस्ट होती है। दो टाइप के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्कुलर मसल रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से अर्थवॉर्म की जो बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यूज का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेंथिंग द बॉडी पूछा है तो इसका मतलब इसका राइट आंसर सर्कुलर मसल्स राइट आंसर होगा। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। थर्ड एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव एलील डिजीज। अब स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखना है कि ऑटोसोमल्स का मतलब क्या है और रिसेसिव एलील, यानी कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो है वो ऑटोसोमल यानी कि सेक्स हार्मोन से लिंक नहीं कर रहा, बल्कि ऑटोसोमल्स हार्मोन और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम से जो भी कैरेक्टर्स अगर क्या बोलते हैं ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स टू चाइल्ड, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रॉसिंग, ठीक है। अब ऑटोसोमल के अंदर भी रिसेसिव एक एलील होती है जो कि डोमिनेंट ना हो, वो कैरेक्टर जो कि रिसेसिव कैरेक्टर्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जो एलील के हम ऑटोसोमल रिसेसिव एलील कहते हैं। अब इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? डायबिटिक मेलाइटस है, पार्किंसन डिजीज है। पार्किंसन डिजीज तो हम इसको हम ब्रेन डिसऑर्डर्स है, तो वो तो किसी सूरत में ऑटोसोमल रिसेसिव एलील से नहीं आती। डायबिटिक मेलाइटिस भी जो है वो डोमिनेंट से आती है। हंटिंगटन डिजीज भी डोमिनेंट एलील से आती है। तो राइट आंसर स्टूडेंट सिस्टिक फिब्रोसिस होता है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव एलील से ये डिजीज कॉज होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ द जॉइंट इज द मोस्ट मोबाइल। कौन सा जॉइंट सबसे ज्यादा मोस्ट मोबाइल होता है? पॉइविट जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। तो इसमें सब आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मोबाइल जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो आप हिप्स के अंदर देखते हैं और ये जो आप शोल्डर्स के अंदर देखते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट की सारी बातें जो आप करिए। फाइब्रस जॉइंट तो बेसिकली एक तरह से हमारे पास हम बात कर देते हैं जो हड्डियों की जो जॉइंट होते हैं, ये जो नलियां वगैरह होती है फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे मोस्ट मूवेबल जॉइंट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 5। टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं इसके सिस्टम के अंदर? 206 जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। ये मेमोराइज करनी पड़ेगी चीज आपके ये कोर्स बुक और सिंटेक्स बोर्ड के अंदर भी ये पॉइंट आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं कि भाई दिस इज अ डायग्राम ऑफ।
अब ये टाइप से कौन सी डायग्राम नजर आ रही है? बेसिकली एक मसल्स की डायग्राम है। सर मसल्स हमने 3 तरह के पढ़े हुए हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। अब दिस डायग्राम इज विच टाइप ऑफ द मसल, ये डायग्राम कौन से मसल्स को रिप्रेजेंट कर रही है? कार्डियक मसल्स को, स्मूथ मसल्स को। सर ये स्मूथ मसल्स को नहीं कर सकते क्योंकि स्मूथ मसल के अंदर कोई न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं होता और वो स्पिंडल शेप के होते हैं, ये तो स्टेटिक शेप के नजर आ रहे हैं। तो कोई भी स्टेटिक शेप के अगर कोई मसल्स नजर आ रहे होते हैं और जिसमें एक न्यूक्लियस नजर आ रहा होता है उनके एक स्ट्रिप्स के अंदर, तो इट्स मीन दैट दिस मसल इज कार्डियक मसल। अगर ये स्मूथ मसल होते तो उसके अंदर कोई न्यूक्लियस इस पिक्चर के अंदर नजर नहीं आ रहे होते, और अगर ये स्कैटर मसल होते तो ये ब्रांचेस होते और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते। तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रही है ये कर रही है कार्डियक मसल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इसको कर देते हैं कार्डियक मसल्स। एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर आते हैं कि विच पेयर इज करेक्ट? कार्पस, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। मेटाकार्पल, टार्सल, फ्लेंजिस। फ्लेंजिस, टार्सल, कार्पस। सर लास्ट ऑप्शन मेटाटार्सल, टार्सल, फ्लेंजिस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनाटॉमी है ह्यूमंस बीइंग की, तो उसके अंदर क्या जो है जितनी बोन्स है उनकी क्या कैटेगरी है? सर ये आता है, एक होता है शोल्डर्स है, शोल्डर के पास सर ह्यूमन ये हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं बोन्स आना शुरू हो जाती है, बाइसेप मसल्स आ जाते हैं। सर इसके बाद जो वो क्या बोलते हैं रेडियो अल्ना आ जाते हैं, ठीक है, रेडियो अल्ना आते हैं। अब रेडियो अल्ना के बाद सर जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है कार्पल, जिसे हम कलाई कहते हैं। कलाई के बाद आप देखते हैं हड्डियां जो है वो उनकी 5, जिसे हम कहते हैं मेटाकार्पल, जो 5 जो है एक ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। फिर आप देखते हैं जब ये हड्डियां जो जिसको हम हथेली कहते हैं, हथेली कहते हैं मेटाकार्पस को, कार्पस कहते हैं कलाई को। पहले कलाई आती है, फिर हथेली आती है, हथेली मेटाकार्पस को कहते हैं। फिर उंगलियां आती है, जो उंगलियों के अंदर जो हड्डियां हैं, एक एक उंगली के अंदर 3 है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह हम पढ़ते हैं तो वो 3 पोर्शंस बने हुए, उससे हम कहते हैं फ्लेंजिस। तो कौन सा पेयर करेक्ट लग रहा है? कार्पस, मेटाकार्पस एंड फ्लेंजिस। राइट ऑप्शन स्टूडेंट इस एमसीक्यूज का ए आंसर राइट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 8 एमसीक्यूज के ऊपर स्टूडेंट्स आते हैं। यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट रेफर्स टू। अब यूनिफैक्टोरियल यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो रेफर, तो यूनि का मतलब होता है 1, तो यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट ऑलवेज रेफर टू 1 जीन। ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1 जीन से जो है वो डिफेक्ट, कोई भी अगर डिफेक्ट हो रहा हो कोई भी डिजीज का एक जीन की वजह से, तो हम उसे कहते हैं यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट कहते हैं। सर इसकी भी कोई एग्जांपल्स होनी चाहिए कि यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट की क्या एग्जांपल होगी? अगर आपके जहन में है तो आप बताएंगे मुझे कि सर ये यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट की क्या एग्जांपल होनी चाहिए। यूनिफैक्टोरियल डिजीज की इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हंटिंग डिजीज है, जो कि एक जो है वो किससे होती है? एक जीन से कॉज होती है। हम 9 एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। लोकोमोटिव ऑर्गन इज इन स्नेक। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी है कि लोकोमोटिव ऑर्गन से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अमीबा का पैरापोडिया होता है, ठीक है भाई, फुट स्नेल का होता है, फ्लैजेला किसका होता है? यूग्लिना का होता है, और सिटे अर्थवर्म का होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शन ही पता है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की ये सारे लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं, तो स्नेल का खुद ब खुद आप डायग्नोस कर देंगे। सीटे किसका है? सीटे अर्थवर्म का है। फ्लैजेला किसका? यूग्लिना का है। पैरापोडिया किसका है? ये अमीबा का है। तो इसका मतलब फुट जो है वो स्नेल का होगा। तो हम फुट को जो है वो लेबल कर देते हैं, फुट हमारा राइट आंसर हो जाएगा।